नहीं, कोई इसमें से नहीं है। वो जितना पुराना होता चले जाएगा उतना ही ज्यादा हमारे खेत के लिए बेनिफिशियल होगा। वो दो खेत में दे सकते हैं, उसको हम छिट्टा के माध्यम से भी दे सकते हैं कि छिट्टा मार दिया। फिर आवेगी कि बीमारियां हैं, बीमारियों से किस तरह से काबू पाएंगे। तो लस्सी है हमारी, लस्सी फंगिसाइड है हमारी, फंगस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है लस्सी। लस्सी को इकट्ठा कर लो किसी उसमें मटकी में, पीपी में, क्याई में भी इकट्ठा कर लो, और उसके अंदर अगर हम तांबे की तार, लोहे की, ये सब चीज भी डालेंगे ना, तो हमारे सॉलिड चीजें हैं जो सी लोहे से आयरन प्राप्त होगा उसे। और उसे वैसे तो हम बहुत कम डालते हैं खेत में, लेकिन इन चीजों से डालेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। और फिर बात आवेगी, निकलेंगे जी कीड़े नहीं मरे। कीड़ों को मारने के लिए नीम अस्त्र है जो हम वो तैयार करेंगे नीम की पत्तियों से। नीम की पत्तियों को इकट्ठा कर लेंगे हम किसी चीज के अंदर, तो उसका यूज करेंगे तो उससे नीम अस्त्र बनता है। जिस तरह हम अगर इसको लार्ज स्केल पे ना करके ना, तो अपने घर घर खेतर शुरू करा कि ज्यादा नहीं हम स्टार्टिंग में वो कर रहे, तो हमें घर से ही सब्जियों से स्टार्ट कर लो। सब्जियां तो करा ही नॉर्मल घर में, तो सब्जियां तो स्टार्टिंग कर लो। किचन गार्डन कहते हैं इंग्लिश में, तो किचन गार्डन कह दिया। घर बोने वाली सब्जी है जो सी आप घर तैयार कर सका। अगर उनकी भी स्टार्टिंग कर लेंगे दी, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी कि हमें बाहर की पेस्टिसाइड वाली चीजें नहीं खानी पड़े। क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि हम छोटी छोटी चीजों से हमारी इनकम है जो हमारा पैसा जा रहा है उसको बचा सकेंगे। और वो तो चीज हम घर में भी यूज कर सके हैं। जिस तरह पुराने मटके हो जाए ना, मटके पुराने हो गए, उनमें पानी नहीं डाल रहे, तो उनमें कर लो। जो सी लंबी जड़ें वाली नहीं है, छोटी जड़ें हैं जिसकी, घिया कर ली, तोरी कर ली, ये बेल वाली फसल होगी ना जो सी, वो हम छोटे छोटे मटके में भी तैयार कर सका। उसमें ना हमें बाहर का केमिकल डालने की जरूरत, घर से बने हुआ सारा सौदा है नहीं, घर ही है, उसमें घर तय ही तैयार कर सकेंगे। अगर हम खेत पर जाकर पहले बढ़ावा नहीं दे सकते, तो हम इन छोटी चीजों से अगर प्रयास करेंगे, तो इन छोटी चीजों से थोड़ा 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 करके हम इसकी तरफ चले जाएंगे। और ये तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो इसमें पहले आगे आवा गई। तो क्यों ना हम अपने परिवार को और उसको मद्देनजर रखते हुए ये काम स्टार्ट कर लें। आपने देखा भी होगा, आपका पड़ोसी गांव में है बीर बांगड़ा में प्रवीण राणा है, उनका खेत में हर तरह का पौधा मिला है। राजन नहर के नीचे खेत पड़ा है उनका, वो ड्रैगन फ्रूट तक तैयार कर गए थे इन सब चीजों में। सब्जी रहेगी वो अलग। अब उन्होंने गेहूं तैयार कर रखी है, और उनकी गेहूं ऐसी है कि जिनको पता है कि ये प्राकृतिक कर रहे हैं, वो पहले ही परचेज कर जहां पर उनका मिलती है को नहीं। क्योंकि सबने बेरा है कि खान में तो आजकल हम अच्छा ही खावा, पहला वो करदा कि हम अपना बिजनेस के तौर पे यूज करे करते, तो इसने भी आप बिजनेस के तौर पे यूज कर सकते हो। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं प्राकृतिक उस पर जाऊं। अगर आप लोगों में से कुछ फार्मर इच्छुकों है कि हमने प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है, तो हम आप लोगों की ट्रेनिंग भी करवा देंगे, जिसमें वो ट्रेनिंग फ्री रहा आपकी तरफ से, कोई पैसा लगता रहना खाना और आपको फ्री मिला है उसमें। ये तो आपकी अमेठी जींद में होगी ट्रेनिंग, या फिर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ये ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क होती है। तो इसमें क्या हुआ है, 3 दिन की ट्रेनिंग हुआ, वो आपको ये सब चीजें जैसे मैंने बताया आपको, जीवामृत, गन जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वो बने बनाए भी हैं जो उनसे मैं भी दिखावेंगे आपने कि ये बने हैं या खेती है, या इस चीज में हमने इतनी बार ये चीज डाली है तो इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है। अगर हम इसकी तरफ जाएंगे
तो हमें सरकार की तरफ से अगर हम 2 एकड़ से ज्यादा में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो गाय की जो प्रोत्साहन राशि है वो हमें मिलती है लगभग 30,000 रुपये। अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जावांगे तो 30,000 रुपये गाय पे सब्सिडी दे रही है सरकार। आजकल चर्चा चल रही है ना, गाय पे सब्सिडी मिल रही है देसी गाय पे, तो वो प्राकृतिक खेती को लेकर के है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं और हमें उसके ऊपर है जो वो सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। और नीम अस्तर और ये सब चीजें तैयार करने के लिए 4 ड्राम भी दिए जाएंगे आपको, उनके ऊपर भी आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी। और टाइम टू टाइम हर सीजन के स्टार्ट कहते हैं ना, वह लेकर जाए करेंगे, तो वो सब चीजें आपकी टेस्ट हो पाएंगी। उसमें बेर लगा कि ऑर्गेनिक कार्बन कितने हैं, पहले कितने थे, हम स्टार्टिंग की पहली साल में उनमें कितने लेकर आए, फिर अगली साल में कितने हुए, फिर उससे अगले सीजन में कितने बढ़े, वो हर चीज को मेजर करेंगे, देखेंगे सोइल सैंपलों से कि हमारे खेत के जो पोषक तत्व है जिसमें केचुए की कमी हो जाए खेत में, क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो हमारे मित्र कीट तो नष्ट हो रहे हैं। उन मित्र कीटों को लेकर आने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। केचुआ देखा है, बुजुर्गों ने देखा होगा कदे खेता में, जो हमारी जनरेशन है उनकी केचुए को नहीं देखे होंगे खेता में, क्योंकि हम पेस्टिसाइड इतना यूज कर रहे हैं कि वो हमें मिल ही नहीं रही अभी खेत में। तो उन चीजों में देखते हुए अगर हम नेचुरल की तरफ चले जाएंगे तो हमें इन चीजों का लाभ मिलेगा कि हमारे जो मित्र कीट है वो हमें मिलेंगे। पहले लालड़ी कहते करते लोग, अपनी लोकल भाषा में लालड़ी कहते हैं ना, बरसीन पर लालड़ी आएगी, वो हमारी मित्र कीट है। लेकिन आप सोच लिया कि पता नहीं कीट के है क्या, और हमारे उसमें खेत में है अगर जाड़ा लग रहा है मकड़ी का, तो मकड़ी हमारी मित्र कीट है। कई सारे जो उनसे अदर वो मटीरियल वो आम है, इंसेक्ट आम है जो हमारी फसल पे नुकसान करे, वो जाड़ा में ही रुक जाए। एक पार्टिकुलर टाइम आवे जिस टाइम पे जाड़ा लागे खेत में, हर सीजन में हर टाइम तो कौन लगता नहीं, पार्टिकुलर टाइम पे ही आके लागे, वो उसी टाइम क्या तो लागे क्योंकि उस टाइम की हमें जरूरत है। हम देखा कि हमारा अगर रोटी है हमारी एक छालना में बोंस के दर दिया अपन ने कि आज का टाइम पे दर ले उसमें फूई कम लगेगी, फंगस कहते हैं बाबू, सफेद हो जाए रोटी, वो आज का टाइम पे देखेंगे कम लगेगी। और वाई अगर हम अगस्त के बाद कमी न में अगस्त का लास्ट हफ्ता में उन टाइम हमें देखेंगे नहीं रखे तो उसमें फूई लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम फंगस का टाइम हुआ है। जो ये बीमारियां हैं ये अपने एक पार्टिकुलर टाइम पे ही आवा है कि उसका एक टाइम निश्चित हुआ है, उसी टाइम आएंगी, वो उसी टाइम अटैक करेंगी। और जो सी बीमारी है, बीमारी का इलाज उसके आने के बाद होता है खेत में, और कीट का उपचार है जो कीट आने से पहले होगा। बीमारी तो खेत में है, जो उसके बाद अगर हम उसमें केमिकल कोई भी वो चीज डालेंगे उसको रोकने के लिए तो वो बाद में होगा। और अगर हम कीट को कंट्रोल करना है तो उसके आने से पहले हमें उसकी रोकथाम करनी होगी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी, उसमें प्राकृतिक खेती में जाएंगे हम, तो आप लोगों को भेजा जाएगा। जो भी आप लोगों में से इच्छुक है ना, वो हमें बता सकता है कि हमें ट्रेनिंग पे जाना है, तो हम आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग है जो सी वो करवा देंगे, नाम भेज देंगे आप लोगों का, तो आप लोग जा सकते हो उसमें। और नंबर दूसरी स्कीम है जो सी चल रही है पीएम किसान की, किस्त अभी डल गई है, आ गई होगी आप लोगों के खाते में। अगर किसी साथी की नहीं आई है तो वो ऑफिस में आके हमारा द्वारा चेक करवा सकता है। उसमें 2 ही कमियां मिल सकती हैं, या तो आपकी फेवरेट नंबर है वहां नहीं दर्ज हो रही होगी पोर्टल के ऊपर, या फिर आप लोगों की EKYC है जो वो बहुत पेंडिंग है आपके गांव की। मैंने पहले लिस्ट भी भेजी थी आप लोगों के पास में
देखा गए थे, हम बताया था कि भाई इस आदमी की एजेंसी या किस्त रुक रही है या आई नहीं है, क्योंकि उनकी KYC नहीं हो रही थी। जिसकी KYC नहीं हो रही थी नहीं, तो हम उसका भी बता देंगे कि आपके खाता में यही चीज की दिक्कत है, इस वजह से आप लोगों की किस्त नहीं आई है। तो अभी आप लोग समझ को जिसकी नहीं आई है वो बताएं क्या है। अभी मेरी नहीं है जी, सिर्फ उसमें आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड से देख के उसमें हम आप लोगों को बता देंगे। और आप लोगों में से है कोई जो सा ड्रिल गलत सोइंग करा है, जीरो ड्रिल गलत जीरी की वो नहीं करता। एक जुड़ाड़ा का है किसान, इसके पास में ये शमशान है, आपके खेत है ना, उनका ऊपर उसका ढूंगे किले पड़ा है, उनमें करा है। उन ढूंगे किले में जीरो ड्रिल करने का बेनिफिट पता है क्या है? अगर एक टाइम पे उसमें पानी की मात्रा है जो एक्सेस मात्रा में है, अगर बारिश है जो सी वो ज्यादा हो जाए तो उसका उन पौधे के ऊपर इफेक्ट को नहीं पड़ता। उसने पानी को झेलने की क्षमता पैदा हो जाए उस पौधे के अंदर, जीरो ड्रिल वाले के साथ अगर बिजाई करेंगे तो। बस हमारा एरिया ने देखते हुए एक चीज है कि अपनी जमीन है जो सी थोड़ा सा बीज फालतू रखा है। अपने बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी जमीन है जो सी बीज रखा है, मतलब जर्मिनेशन पूरा नहीं है अपन, तो उसमें है कि हमें उसके सीड की जो सा सीड रेट है नहीं वो देखने की जरूरत है। एक उसका जर्मिनेशन करते टाइम ये देखने की जरूरत है कि उसमें उतार हो रहा है नहीं हो रहा है, और खेत का मॉइस्चर है जो वो कैसी दिशा में है। उसमें नंबर दूसरी समस्या आएगा रहा है फिर घास की, भाई घास ज्यादा हो जाता है, उसका उपचार स्टार्टिंग के 72 घंटे में ही हो जाए जी, बोने के तुरंत बाद। जिस तरह हम मुंडूसी न मारन खातर है कि नीब न्यूए उसने कंट्रोल करने खातर पूरी की पूरी किट हैगी है कि जो सा उसका जर्मिनेशन है उस पर ना इफेक्ट पड़ के वो घास को वहीं की वहीं रोक दे है। तो उसमें भी सरकार हमें 4000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दे रही है। जो हम अगर ड्रिल गला सोइंग कराएंगे तो उसमें भी हमें 4000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिलेगा। और जो से मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है, जो से जीरी वाले खेता में अगर हम ज्वार बाजरा और क्या नाम है आपका कपास, तो इन चीजों की खेती करांगे तो वहां भी हमें सरकार 7000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दे रही है कि धान वाले खेतों में अगर हम इसकी तरफ लेकर जाएंगे, इन सब फसलों की तरफ जो पानी बचाने वाली फसल है। और प्राकृतिक खेती में क्या है कि देख रहे हैं चोआ नीचा जानदा जान लग रहा है, वो क्या जान लग रहा है अपनी जमीन एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालने के कारण आपका खेत 1 से 2 कितना ज्यादा पानी पीने की क्षमता है जो उसकी कितनी ज्यादा बढ़ गई है वो